हराम खाने वाले और हराम अपनी औलाद को फीड करने वाले के लिए, वो भी सुना होगा। और ये तीसरा तो इससे भी मशहूर है, हबाबा। हबाबा क्या मैसेज हबाबा के वाकये में हमको मिला? बहुत ही मशहूर रिवायत है, आजकल ज्यादा पढ़ी जाती, क्योंकि जब से लोग जियारत पे करबला और नजफ जाने लगे तो कूफे में ये रिवायत हम अक्सर लोगों को याद दिलाते हैं कि वो हबाबा की रिवायत, इसी स्ट्रीट की रिवायत। और कितनी अजीम औरत, मेरिकल के जरिए चौथे इमाम ने इनको जवानी वापस की। 8 इमाम का जमाना देखा है, वो बाकी बातें तो क्या, टाइम ही नहीं है तो क्या आपका टाइम लूं, लेकिन एक जुमला कहना पड़ेगा, उसके बगैर ये मैसेज आप तक नहीं पहुंचेगा। हबाबा एक नई शिया, रसूलुल्लाह के जमाने में पैदा भी नहीं हुई थी, इमाम अली के जमाने में शिया हुई, और इमाम अली खुद मौजूद हैं कूफे में। इंतजामिया से एक गुजारिश है कि मजमे का भी ख्याल कीजिए आप, और मेरा भी ज़रा ख्याल कीजिए, कुछ या टेम्परेचर कल से बढ़ाइएगा या फैन। खैर, तो अब यह है कि हबाबा मौला के ज़माने में पता चला कि मौला हैं। आप और हम नजफ और करबला कितने शौक से जाते हैं, जरी की जियारत, वहाँ तो खुद अली की जियारत, जो इबादत है, दूसरी मजलिस का मौजू ये था। वह हबाबा दौड़ के आई, जहां भी रहती थी वहां से कूफे में आई। एक बार मौला के घर पे गई। अल्लाह ने आप में से हर एक को अली के घर की जियारत का शरफ दिया है, और कई बार दिया। भाई आप कितनी मरतबा आप करबला जा चुके हैं, नजफ और कूफा, और जब भी जाते हैं मौला का घर तो जरूर देखते हैं। वहां पहुंची, लोगों ने कहा यहां दरवाजा क्यों नॉक कर रही हो? काली से मिलना। काली अपने घर पे इस वक्त होते ही नहीं। बड़ी ऑर्गेनाइज जिंदगी है मेरे मौला की। जितना ज्यादा हम लोग टाइम के बारे में केयरलेस हैं, उतना ही अली की जिंदगी, यानी जो उर्दू में कहा जाता है कि उसको देख के आप अपनी घड़ी को एडजस्ट कर लें, फला आदमी इतना ज्यादा पंक्चुअल। मौला का टाइम है, ये मस्जिद, ये आराम, ये कोर्ट, वो जो मस्जिद कूफा में अली का कोर्ट था, दक्कतुल क़ज़ा, ये बाजारों का सर्वे, रोजाना बाजार मार्केट का सर्वे। इस्लाम में नहीं, इस्लाम तो गलत कह गया मैं, मोमिन स्पिरिचुअल सारी खराबियां ही आती हैं मार्केट से। वही शहीद दस्ते गैब की किताब का तीसरी मरतबा आज रेफरेंस दे रहा हूं। शैतान का जुमला कि अल्लाह का घर मस्जिद है और मार्केट मेरा घर है, मैं रोजाना यहां पे बैठा रहता हूं सुबह से शाम तक। खैर, तो इस जुमले की तशरीह भी है, लेकिन फिलहाल आज का जो टॉपिक है किसी तरह तो मुकम्मल हो। तो कहा कि ये तो वो टाइम कि रोजाना इस टाइम पे अली बाजार में होते हैं, बाजार में मिलेंगे। वाक़ान उर्दू के अंदर एक कहावत है कि फुला आदमी को देख के हम अपनी घड़ी एडजस्ट करते। मौला का यही सिस्टम था। हर एक ने कहा, जो सुबह से मार्केट नहीं गया उसने भी ये कहा कि जी वो बाजार में होंगे। बाजार में पहुंची, देखा हाँ बाजार में है। पुराने जमाने के बाजार, शायद आज भी ऐसा हो शायद ना होता, कि बाजार में सेक्शन होते हैं, यहाँ ग्रोसरी, यहाँ पे कपड़े, यहाँ पे फजूल बातें। गोश्त का जो सेक्शन है मौला वहां थे, और गोश्त में भी फिर एक सेक्शन था सी फूड का। मौला वहां थे और दुकानदार को पनिश करके उसकी दुकान से उठा रहे थे, और अपने साथ कंबर से कह रहे थे इसकी दुकान को सील कर दो, लॉक कर दो, सील कर दो, इसका परमिट वापस ले लो, इसे बिजनेस की इजाजत नहीं। अब मौला के एक साहबी करीब खड़े, उन्होंने पूछा मौला क्यों, वाई? ये वाई ऑब्जेक्शन के लिए नहीं है, बात समझना है। मौला ने कहा इसलिए कि ये उस मछली को बेच रहा जिसपे बनी इसराइल की कौम है, जिसपे अल्लाह का अजाब आया, और मरवान का लश्कर है ये। अय मरवान के लश्कर और बनी इसराइल की अजाब वाली कौम को बेचने वाले, अली की हुकूमत और खिलाफत में, यानी वो मछली जिस पर स्केल नहीं होते हैं, छिलके नहीं होते हैं, पता नहीं उसको गुजराती में क्या कहते हैं, लेकिन आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो खुलासा ये, मौला ने कहा कि ये हराम मछली बेच रहा, और ये जानवर तो बहुत सारे हराम, मगर ये तो वो हराम है जिस पर अजाब खुदा आया था। साहबी इमाम ने कहा तो मौला ये लोग गलती क्या करते थे जो अजाब आया? अल्लाह ऐसे तो अजाब नहीं देता। कहा कि ये वो लोग थे जो अपनी दाढ़ी शेव करके घर से निकला करते थे। मौला का जमाना होता
तो बहुत सारे ऐसे ऑडियंस है कि ऑडियंस नहीं होते, मछलियां तैर रही होती, उसमें हमको तकरीर करना पड़ती। ये खुदा का एहसान है। वमा कुन्ना मुअज़्ज़बीना व अंता फीहिम, ऐ रसूल तुम्हारे आने के बाद तुम्हारी कौम पर इस तरह का अजाब नहीं आएगा। शुक्र है खुदा का, अगर हम मूसा की उम्मत में पैदा होते पता नहीं कितनी बार मछली बन चुके होते, और ईसा की उम्मत में पैदा होते पता नहीं कितनी बार बंदर बन चुके होते। बंदर का जिक्र तो कुरान ने सूरह बकरा में किया। तो खुलासा ये कि मौला ने कहा ये हराम, ये हराम काम करते हैं। अल्लाह ने इस शक्ल की एक मछली बनाई, वो खत्म हो गई, लेकिन कयामत तक के लिए फिर अल्लाह ने एक मछली ऐसी पैदा की, इसको देखो, उसको याद करो कि अजाब आया है, अजाब। लेकिन फिर मौला ने एक जुमला कहा जो हमारे यहाँ फ़िक़्ह में, दरस खारिज में, मुज्तहिदीन के पास, रिसाला अमलिया में एक मुहावरा बन गए, क्योंकि पांचवें इमाम ने भी इसको रिपीट किया, छठे इमाम ने भी इसको रिपीट किया। जब दुकानदार को पनिश किया, उसको दुकान से बाहर निकाला, उसकी दुकान को सील लगा के लॉक कर दिया या लॉक लगा के सील कर दिया, तो दुकानदार तो कुछ बोला होगा ना। इसे चुपके से, खामोशी से तो कोई आदमी बर्दाश्त नहीं करता। घबरा के कहा मौला मुझे पता ही नहीं था कि यह हराम है। जो एक एक्सक्यूज हम बड़ी मेहनत से बना रहे हैं ना कि कयामत में यही कहेंगे, जो अल्लाह पूछेगा ये हराम क्यों, क्या अच्छा अल्लाह ये भी हराम है, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था। देखिए शुरू में ये बात सीरियस भी थी। जब मैंने वो जो कराची का वाकया पढ़ा कि भाई शादी के मौके पर बीवी तुम्हारी महरम बनेगी, वो भी निकाह के बाद, सालियां महरम नहीं बनेगी। अच्छा हम तो बहन समझते हैं छोटी, हमें तो पता ही नहीं था। चलें ठीक, भाभी, अच्छा वो भी ना महरम होती। हमारे यहां तो इतनी उल्टी शरीयत चलती कि खातून शादी के बाद अपने फादर इन लॉ से हिजाब किया करती है और अपने देवर से बेहिजाब, बल्कि मजाक हंसी, वो हमेशा का महरम हो गया। शायद वो साइन ऑफ रिस्पेक्ट हो, लेकिन बहरहाल अच्छा चाची भी ना महरम, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। बल्कि मैंने कहा ये शुरू में सीरियस भी थी बात। अच्छा तकलीद वाजिब है, हमें नहीं मालूम। बहुत से लोग हैं जो सही थे, आज से 40 साल पहले की बात कर रहा हूं। अच्छा खुमुस भी देना पड़ता है, और चले देना तो पड़ता, वो जो हमारी गाड़ी के टैंक में गैस होती है डेट ऑफ खुम्स को, उसका भी कैलकुलेशन करना कि कितनी गैस उसके अंदर बाकी है, इसका भी खुमुस है। जो औरत के ड्रेसिंग टेबल पे परफ्यूम की बोतल में बचा हुआ परफ्यूम है, उसका भी खुमुस है। जो बच्चे ने, अब आजकल तो शायद ये आईफोन और पैड आ गया, लेकिन पाकिस्तान इंडिया में स्टिल एक्सरसाइज बुक्स होती है जिसपे बच्चे नोट लिखते हैं, आधी यूज हुई आधी अनयूज है, इसका भी खुमुस है। अरे फुला नॉवेल या मजहबी किताब खरीद के लाए थे, पढ़ी नहीं, घर में रखी है, इसका भी खुमुस है। जब लोग कहते हैं ये बात समझ में आती है, इतने टेक्निकल मसले बहुत से लोगों को नहीं मालूम थे। अभी तक बहुत से लोगों को ये मसला नहीं मालूम कि समटाइम्स खुमुस 24% होता है, 20% नहीं होता है, नहीं मालूम। और जब ये मोमिन कहे कि अच्छा ये भी था तो हमें नहीं मालूम, ये सही। लेकिन जब ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई, पूरा असल मसला हिजाब ही नहीं मालूम, दाढ़ी नहीं मालूम, और सुनना भी नहीं, क्योंकि कयामत के दिन फिर एक्सक्यूज कैसे कहेंगे कि आया अल्लाह हमें तो पता ही नहीं था। अगर सुन लिया तो अब ये जो है ना, यही दुकानदार, मौला मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मछली हराम है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिमीन ये मछली को हलाल समझ के खाते हैं। तो समझ में भी आ रही है बात। मौला ने क्या किया, एक्सक्यूज को कबूल कर लिया? नहीं, काल फिक सुम्मल मतजर, जब तुम्हें नहीं पता था कि हराम और हलाल बिजनेस में क्या है, तो वाई तुमने ये बिजनेस स्टार्ट किया। भाई बिजनेस शुरू करने से पहले बहुत सारी रिक्वायरमेंट हर जगह पूरा करना होती। हमारे यहाँ पाकिस्तान में समटाइम्स परमिट लेना पड़ता, एक टैक्स रिटर्न जमा करना होता है, उसके लिए एक नंबर लेना पड़ता है, और इसी तरह ये सारे काम करोगे, म्यूनिसिपैलिटी से इजाजत लेना होती, बहुत सारी चीज, वो सारे परमिशन लोगे। लेकिन सबसे पहले जो बिजनेस शुरू कर रहे हो उसके बारे में मालूम करो, इसमें हलाल क्या है, इसमें हराम क्या। अल फिक, पहले फिक है, सुम्मल मतजर, फिर है बिजनेस।
ये कहावत बन गई है महाराजे के पास, ये रिसाले अमलिया के अंदर मुहावरा बन के रह गया। मौला के बाद मासूमीन ने इसको रिपीट किया। लेकिन वो जो ये कह रहा है ना कि जी वो हमें नहीं मालूम, अब जैसे मछली है, वहां मोमिनीन को पता है कि छिलके वाली हलाल है और बगैर छिलके की हराम। लेकिन बहुत से लोग ऐसे जिनको श्रिम्प, प्रान, लॉबस्टर और क्रैब इनका फर्क नहीं पता, इनमें से कितने हलाल हैं और कितने हराम, जबकि इसमें से कुछ हलाल हैं कुछ हराम है। अब ये मसाइल तो इस वक्त, अच्छा मसाइल अगर आ जाए मजलिस में तो कोई हरज भी नहीं, लेकिन टाइम भी मुझे देखना है, गम की बड़ी रातें। तो बस अब इतनी सी बात, मौला ने कहा कौन सा बिजनेस कर रहे, गोश्त का, गोश्त के मसले पूछो जाके, कपड़े का, कपड़े के मसले पूछो, आइसक्रीम का, आइसक्रीम के मसले जाके पूछो, हलाल क्या है हराम क्या। अच्छा अब क्या हुआ, ये मौला की हदीस है, पांचवें इमाम ने इसमें एक जुमला ऐड कर दिया जो मेरी मजलिस का असल टॉपिक था। ये जुमला पांचवें इमाम ने कहा फिक्र मतजर, ये खाली बिजनेस के हवाले से नहीं है, ये हर काम में है। नमाज पढ़ना है पहले मसले मालूम करो, कैसे पढ़ी जाती है नमाज, हज करना है पहले मसले मालूम करो। लेकिन चूंकि आज का जो टॉपिक और सब्जेक्ट है, इसलिए तिजारत से पहले मसले सीखो, ये मासूम ने कहा, पांचवें ने ऐड कर दिया जुमला, फरमाया और जो मसले सीखे बगैर तिजारत करेगा उसके माल में हराम आ ही जाएगा, चाहे वो हराम से बचने की कोशिश भी कर रहा हो। जब मालूमात ही नहीं है ना, लैक ऑफ नॉलेज है, इमाम फरमा रहे हराम आ ही जाएगा। और आज का मौजू ये था कि जिसके घर में हराम आ जाए उसने गोया अपने घर का दरवाजा खोला दुश्मनी अहले बैत को एंटर करने के लिए। कभी आदमी इस नियत से घर का दरवाजा नहीं खुलता कि चोर या डाकू आए, लेकिन बहरहाल आपने घर का दरवाजा ड्यू टू एनी सीरियस रीजन खुला रखा, ओ बेटा आने वाला है, हमें नींद आ रही है, सो जाते हैं, दरवाजा खुला रखो, आपने चांस तो दिया ना चोर और डाकू को घर में आने का। तो जहां पे हराम रोजी आएगी घर में रिस्क, दुश्मनी अहले बैत एंटर हो सकती, नमाज उसको रोकेगी, वो भी खत्म कर दी हमने हराम खा के, रोजा उससे बचाएगा, वो भी हमने खत्म कर दिया, दुआ या दीला, वो भी तो एक दुआ है ना, लेकिन हराम आ गया तो हमने दुआ या दीला का भी बेनिफिट खत्म कर दी। अब देखिए शैतान ने कैसे मसले में हमको उलझा दिया, हमारे घर में हराम इनकम आ जाए वो बाकी सारा काम आसान है। अब ना उसको नमाज की ज्यादा फिक्र है, शैतान को ना रोजे की, ना दुआ की, ना दुश्मनी अहले बैत की, ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। हाँ, किसी वक्त भी आदमी तौबा कर ले, तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला। शैतान की सारी जिंदगी की मेहनत, एक तौबा आप कर ले, 70 ईयर्स उसने हमको बहकाया, हम बहक भी गए, शराब भी पी, सुअर भी खाया, हराम भी किया, बेहिजाबी भी, नमाजें भी कज़ा किए, एक तौबा कर ले और मालूम हुआ कि सारा का सारा गुनाह माफ, शैतान की सारी मेहनत खत्म। इसीलिए शैतान इधर आने नहीं देता। हमारे यहां लोग तौबा भी करते हैं, शब कदर में तो देखिए कैसा तड़प तड़प के तौबा कर रहे होते हैं। ये कोई थोड़ी तौबा, तौबा ये है कि तौबा की है तो हराम से अगर मकान बनाया मकान वापस कर, और गाड़ी है तो गाड़ी वापस कर, और अगर पैसे हैं डॉलर तो वो वापस करे। एक तरीका अल्लाह ने बनाया, एक वे आउट है, एक निकलने का रास्ता है, एक एग्जिट है, लेकिन वो भी हमने बंद कर दिया। बाकी बातें तो बहुत होंगी, लेकिन खुलासा ये कि विलायती अली हमें मिल गई, लाख लाख शुक्र के सिजदे करे, लेकिन अब परेशान रहिए कि मरते दम तक इसको बचाना, और मरते दम तक ही नहीं, जनरेशन में इसको बचाना। और इसके लिए सिर्फ ओनली एक चीज नहीं है। तो आज का सब्जेक्ट ये बन गया, एक दिन हसद भी आया, एक दिन जिहालत भी आई, अलग अलग चीजें आ रही। तो कोशिश करें कि हराम ना आने पाए, अगर आ जाए तो उसका तरीका पूछें। मसलन कुछ लोगों के पास ऑस्ट्रेलिया में ऐसी फ्रेंचाइज है जहां पे बाकी सब चीज हलाल है, उनको पोर्क के सैंडविच भी बेचना। अब ये तो हर एक को मालूम है कि हराम है, लेकिन बहुत ही एक्सट्रीम केस है कि उसके बगैर वो मर जाएंगे। तो इस एक्सट्रीम केस में इजाजत थी, लेकिन
शर्त ये थी कि जितनी इसकी इनकम आएगी, ये कैलकुलेशन कर कि एक दिन में या एक वीक में या एक मंथ में कितने आपने पोर्क के सैंडविच बेचे, इसके पैसे निकाल के अलग करेंगे और मर्जे को वापस करेंगे। देखिए, अब ये है तौबा। मजबूर हैं तो हराम हो गया तो अल्लाह माफ करेगा, वो पैसे उसको भी पाक करना पड़ता है। ये पूरा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तौबा का तरीका। लेकिन अगर ये न किया, यानी हराम से अपने आप को नहीं बचाया, तो आदमी आहिस्ता आहिस्ता दुश्मने अहले बैत बनता है। और दुश्मने अहले बैत तो खैर यही बहुत बड़ी चीज, ह्यूमैनिटी से भी बाहर निकल जाता। कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमने कहा कि भाई अहले बैत की मोहब्बत ये काम ना करना। कुछ चीजें ऐसी हैं कि अहले बैत से मोहब्बत हो कि ना हो, लेकिन इंसानियत उससे भी बाहर निकल जाता। करबला के मैदान में जो दुश्मने इमाम हैं, आशूर के दिन जिहाद शुरू होने से पहले मौला ने रीजन बता दिया, तुम्हारे पेट में हराम लुक़मे गए, हराम खाने गए। मगर ये लोग खाली दुश्मने इमाम नहीं हैं, ये इंसानियत से भी बाहर।